डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। भाभी, मैं बाथरूम में देख के आता हूँ। हाँ। डॉक्टर शिव कहाँ चले गए? हमने उन्हें कहा था यहीं रहने। शिव भैया बाथरूम में भी नहीं है। शिव भैया, शिव भैया, शिव भैया क्या? शिव भैया ऊपर छत पे चढ़ गए हैं। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। क्या कर रहा है बेटा शिव? गिर पड़ेगा। नीचे आओ, नीचे आओ। मैं टेरेस पे चेक करता हूँ। भैया ने छत का दरवाजा बंद कर लिया है। नहीं पापा, मुझे यहाँ से कूदना ही पड़ेगा। मैंने दादी को धक्का दिया ना, तो मुझे भी यहाँ से कूदना पड़ेगा। यही तो मेरा प्रायश्चित होगा। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया ना पापा, तो दादी ठीक नहीं होंगी। मैंने दादी को चोट पहुंचाई ना, मैं बहुत बैड बॉय बन गया हूं। इसलिए मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा। One, two, three. नहीं श्रेया, तूने कुछ नहीं किया बेटा। देख तेरी भागू माँ तेरे सामने अच्छी खासी खड़ी है। हमें कुछ नहीं हुआ। नीचे आ जा। तुमने कुछ नहीं किया। आ जाओ नीचे आ जाओ। नहीं दादी, मैं बैड बॉय हूँ। मैंने आपको धक्का दिया ना, आप तो भोलेनाथ के पास जा सकती थी और मुझे भोलेनाथ से माफी चाहिए। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं ना, तो हमें खुद को भी चोट पहुंचानी चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ माफ नहीं करते। ये बातें डॉक्टर शिव के दिमाग में अपने आप नहीं आ सकती। पक्का इन्हें किसी ने सिखाया है। डॉक्टर शिव, हमें दादी के पास जाना होगा। डॉक्टर को दिखाना है ना। लेकिन आप यहीं रहिएगा, यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हम सभी आते हैं। शिव बेटा, क्या कर दिया तुमने बेटा? तुमने दादी को धक्का दिया। बैड, वेरी बैड। वो मैंने धक्का नहीं दिया, वो माँ आ गई। शिव बेटा, पर गलती तो हुई ना तुमसे। इन्हीं हाथों से धक्का दिया तुमने दादी को। बहुत बुरा किया तुमने बेटा। ऐसे कोई बड़ों को धक्का देते हैं क्या? और दादी तो तुमसे कितना प्यार करती है। तुमने इतनी बड़ी गलती की, भोलेनाथ को बहुत बुरा लग रहा होगा। अब ना तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित वो क्या होता है? बेटा, प्रायश्चित मतलब अगर तुम्हारी वजह से किसी को चोट लगे तो तुम्हें भी अपने आप को चोट पहुंचाना चाहिए। उसे प्रायश्चित कहते हैं। तब भोलेनाथ तुम्हें माफ कर देंगे। जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो फ्रेंड का पेन मैंने लेके ना तोड़ दिया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा
कि मैं अपना पेन भी वैसे ही तोड़ दूं। तो मैंने तोड़ दिया तो भोलेनाथ ने मुझे माफ कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। चाची जी, डॉक्टर साहब आ गए। देखो बेटा, मुझे जाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जितनी जल्दी प्रायश्चित करोगे उतनी जल्दी दादी ठीक हो जाएगी। ओके बेटा? प्रायश्चित। तीर एकदम निशाने पे लगा है। पहले ये नीचे आएगा, फिर सीधा ऊपर जाएगा। ये बेटा, हमें तो बस एक ही उपाय नजर आ रहा है कि तुम और कोयल यहाँ से भाग जाओ। भाग दे? हम भाग कर करेंगे क्या? हमारी तो सगाई हो गई है ना। और वैसे भी हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम उनसे ही बहुत प्यार करते हैं। हमने उन्हें वचन दिया, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। माँ क्या कहती है तुम डफोर में? अरे हम तुमको सदरी के तुम्हें भागने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ से भाग कर जाओ और शादी करके वापस आ जाओ। एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो गुजरात में कितनी भी खड़ी खोटी सुना ले, उसको तुमको अपने घर में रखना ही पड़ेगा। नहीं पापा, माँ नहीं मानेगी। उल्टा हमारे हाथ पाँव ना तोड़ दे। हम ना दुनिया के पहले ऐसे दूल्हे होंगे जो लड़की भगाने के बाद लड़की वालों से नहीं, अपने ही घर वालों से पिटेंगे। गाना सुने थे, प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किया हो तो लट खानी ही पड़ेगी। अब वो लट लड़की वालों की तरफ से पड़े या तुम्हारी माँ की तरफ से पड़े। अरे हम जानते हैं तुम्हारी माँ को, वो जिद्दी है, खूब चीखेगी, चिल्लाएगी, खूब झगड़ा करेगी, लेकिन बाद में पता है, बाद में वो मान जाएगी। आशीर्वाद उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको, अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है। इसलिए मेरी बात मान ले, भाग जाए यहाँ से। पापा कैसे भाग जाए? माँ ने आपसे पूछा तो आप क्या कहोगे? अरे वो हम सब देख लेंगे ना। एक बात पता है बेटा, बचपन में बहुत रामलीला की है, खूब एक्टिंग की है वहाँ। अरे हम सब मैनेज कर लेंगे, थोड़ा एक्टिंग कर लेंगे। ताकि आगे का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक मिनट, एक काम करो, जाने से पहले कुर्सी से बांधो हमको। क्यों पापा? फिल्म नहीं देखते हो? फिल्म में है कि वो जब हीरोइन को लेकर भागता है तो रास्ते में उसका विलन से झगड़ा होता है, उसके गुंडों से हाथापाई होता है। ये जो फिल्म है ना, इसमें तुम्हारी माँ विलेन है और हम उसके गुंडे। तुम्हारी मम्मी आ रही होगी बाजार से, बांधो हमको, बांधो। आओ बांधो। बेटा थोड़ा कस के बांधना, ताकि लगे किसी को भी जबरदस्ती बांध के गया है। अरे जान लो क्या? कैसे बांधो? अरे पापा आप डिसाइड कर लो, टाइट बांधे की लूज? बांधो, लेकिन ज्यादा टाइट मत बांधो। ठीक। बंद गया पापा। हाँ, जा जल्दी जा। क्या हुआ? पापा जिंदगी में पहली बार बड़ा काम करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भावा, विजयी भावा। डॉक्टर शिव आपने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए। नहीं शक्ति, मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा, तभी तभी दादी ठीक होंगी। शिव भैया दरवाजा खोलो। बेटा तेरे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कर, नीचे आ। मेरी बात नहीं सुनोगे तो कमलनाथ
मेरा डंडा लाओ, तब ये मानेगा। नीचे बेटा, वरना मैं बहुत मारूंगा तुझे। शिव नीचे आ जा बेटा, हम बता रहे हैं अगर तुम नीचे नहीं आए ना, हम जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करेंगे। हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए टूट जाएगी, फिनिश हो जाएगी, बोल रहे हैं। नीचे आ जा प्लीज। नीचे आ जाओ। बेटा कोई नहीं मारेगा, तुम बस नीचे आ जाओ। शिव बेटा प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मुझे यहाँ से कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो दादी ठीक नहीं होंगी। ठीक है डॉक्टर शिव, आपको कूदना है ना तो आप कूद जाइए। लेकिन फिर आपके पीछे हम भी कूद जाएंगे। नहीं नहीं शक्ति, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो आपको भी तो लग जाएगी ना। इसलिए आपको जंप करना है ना, आप जंप कीजिए, हम भी आते हैं आपके पीछे पीछे। नहीं 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 शक्ति, तुम मत कूदना। तुमने तो कोई गलती नहीं की है, तो फिर तुम क्यों करोगी प्रायश्चित? डॉक्टर शिव, आपकी भी कोई गलती नहीं है, और आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? हम आपके बिना कुछ भी नहीं है डॉक्टर शिव, प्लीज। आपको कूदना है ना, आप कूदिए, हम भी आके कूदते हैं। जो होगा दोनों को साथ में होगा। आ रहे हैं हम। नहीं नहीं शक्ति, तुम मत कूदना प्लीज। प्लीज नीचे आ जाइए, प्लीज। दमो भैया, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। भैया चलो। देखा आपने, एक बार फिर डॉक्टर शिव और हमारा प्यार जीत गया, और आपकी नफरत, आपकी प्लानिंग, आपका झूठ हार गया। हम कहते हैं ना कि आप सिर्फ बोलना जानती है, कुछ कर नहीं पाती है। गुस्सा आ रहा है कि आपका प्लान एक बार फिर फ्लॉप हो गया। आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, लेकिन जीतेंगे हम ही। भोलेनाथ की कसम, हम आपके किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इनफैक्ट हम तो कह रहे हैं अपने बैग्स पैक कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप इस घर से चली जाएंगी। आपका समय समाप्त। मंदिरा। हे भगवान, थक गए। कोई है? अरे कोई है? पंडित जी, पंडित जी, खोलो, कौन है? पंडित जी, पंडित जी, किसने बांधा आपको? धर्म ने। हाँ? धर्म? क्यों? मांग के कोयल के साथ भाग गया। क्या? हमारी इज्जत को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने के लिए वो वहां से भाग गया। अपने बाप को देखो ना, कुर्सी पे बांध के कोयल को लेकर भाग गया शादी करने के लिए मनोरमा। क्या? धर्म? अब तक तो चला गया होगा। अरे उसके फेरे भी हो गए होंगे, परमाला भी हो गया। नहीं, ए पंडित जी, क्या कुछ भी बोलते हैं आप? हैं? नहीं नहीं, मेरा धर्म ऐसा कर नहीं सकता। मेरा धर्म कभी नहीं कर सकता ऐसा। कर नहीं सकता ना। अरे वो तो कर दिया। देखो भाग्य मतलब धर्म
कागड़ी के साथ भाग गया। ऐसा कैसे? अरे भगवान खोलो ना, खोलो। पूरा सर चक्कर आ रहा है मेरा। ए पंडित जी, उसने आपको मांगा तो आपने कुछ किया नहीं। तुम्हारा बेटा पहलवान, हम पंडित मुश्किल घुमा के पूरा दिन कसरत करता है, हम आरती का थाली लेते हैं। पंडित जी आपने थोड़ी कोशिश, ये देखो ये गांठ ठीक से बांधी भी नहीं थी, आपने कोशिश की थी? अरे बहुत कोशिश की थी हमने, और उसको मिश्री बादाम खिलाओ, मक्खन खिलाओ। अरे मनोरमा, 100 बैल जैसा ताकत हो गया उसमें, तुम तो भाग गया हमको। भाग गया? सच में भाग गया मेरा बेटा? मेरे तो नसीब ही पिट गए। मेरा इकलौता बेटा घर से भाग गया। मैं दुनिया में, समाज में सबको क्या कहूंगी, क्या कहूंगी? मनोरमा पंडिताइन का बेटा भाग गया डायरेक्ट। मैं क्या कहूंगी सबको, मेरा बेटा भाग गया। क्या कहूंगी? अब तो वही करना पड़ेगा ना, बेटा भाग गया। बैठ जाओ भैया। ये क्या था? वैसे तो आप बड़े समझदार बनते हैं, फिर क्या बेवकूफी थी ये? हम सबकी जान निकल गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? कोयल जी, आप अभी के अभी हमसे मिलने आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? फोन पे नहीं बता सकते, बस जल्द से जल्द हमारे घर के पास जो चौक है ना, वहाँ पे आ जाइए प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था ना कि तुम मेरे बाद जम करोगी। तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं जम कर पाया। मेरा प्रायश्चित कैसे पूरा होगा अभी? ये क्या प्रायश्चित लगा रखा है? अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो एक थप्पड़ मारेंगे जोर से। क्या सोच के छत पर चढ़ गया था तू? तूने सोचा अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? डॉक्टर शिव, अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपका परिवार जीते जी मर जाएगा। इसलिए आपको हमेशा सेफ रहना है, हमेशा केयरफुल रहना है, अपने आप को अच्छे से रखना है, समझे आप? नंदू भैया। जी भाभी। डॉक्टर शिव को अपने कमरे में ले जाइए। ओके। जाइए। चलो भैया, चलो भैया। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव के लिए दूध ले जाइए। ये सब क्या हो रहा है शक्ति? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब समझ में आ रहा है दादी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब करवाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? एक ही है ना पापा जी, जिससे इस घर में कलेश पैदा करना अच्छा लगता है। और वो है ये मंदिरा आंटी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इनकी वजह से हो रहा है। अगर आज डॉक्टर शिव को कुछ भी हो जाता तो भोलेनाथ की कसम हम आपको छोड़ते नहीं, उसी छत से आपको फेंक देते।
घूम फिर के हर इंसिडेंट की जिम्मेदार तुम मुझे क्यों ठहराती हो? तुम्हारा बस चले ना तो तुम आंधी तूफान की भी जिम्मेदारी मुझे पर रखोगी। लेकिन इस घर में जो आंधी जो तूफान आता है वो सब आप करती है। हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर शिव जो छत पे चढ़े, दादी जो गिरी, इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। शक्ति बेटा, मैं जानता हूं मंदिरा ने हजारों गलतियां की हैं, पर हम सब ने ये देखा कि शिव ने मां को धक्का दिया था। और फिर खुद ही छत पे चला गया। ये काम मंदिरा का नहीं है, ये सब गायत्री की आत्मा कर रही है। उसी वजह से सब हो रहा है। पापा जी, माँ ने अपनी जिंदगी में कभी और किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाई है और ना कभी पहुंचाएंगी। और इस बात को हम साबित करके रहेंगे। अब माँ की आत्मा ही मंदिरा आंटी के सारे कारनामों का पर्दाफाश करेगी।